इनका प्रश्न ये है एक बच्ची का कि संसार तो अनित्य है, मृत्यु सबकी होती है, अपनों का खोने को डर क्यों होता है और उसके कारण से हमारा टाइम वेस्ट होता है। ऐसा है, हम भी किसी के अपने हैं और जो जन्मा है वो मरेगा निश्चित। ये बात बुद्धि में आती नहीं है। जितने भी संबंध बने हैं वो संबंध टूटेंगे अवश्य, ये बात बुद्धि में आती नहीं है। जितने संयोग होंगे उन संयोगों का अंत है वियोग। तो यदि संयोग हुआ है तो वियोग होगा, जन्म हुआ है तो मृत्यु होगा। यदि कोई पास आया है तो दूर जाएगा, बना है तो बिगड़ा है। ये बात हमारी बुद्धि में रहनी चाहिए। जब ये बात हमारी बुद्धि में रहेगी अच्छे से तो हमें किसी भी अपने का खोने का डर नहीं होगा। अब हम उसे अपना इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हमें उससे सुख मिलता है। जब तक उससे सुख मिलता है तब तक वो हमारा अपना है। जैसे उससे सुख मिलना बंद हुआ हम अपने आप उससे दूरियां बना लेते हैं। माता पिता तब तक अपने हैं जब तक माता पिता बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं, बच्चों की फरमाइशें पूरी कर रहे हैं, तब तक माता पिता उनको समझ में आते हैं। और जैसे उनको लगता है कि माता पिता अब ज़्यादा फरमाइशें तो पूरी करते नहीं हैं, वो पत्नी ज़्यादा पूरी कर देती है, पति ज़्यादा पूरी कर देता है, तो माता पिता आउटडेटेड वर्जन हो जाते हैं। यानी अब सुख काम ज़्यादा मिल रहा है पत्नी से या पति से, तो माता पिता को अवॉइड कर दिया जाता है। तो बच्चे सोचते हैं कि कल मरे तो आज मर जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। उनको अपनी पत्नी, अपना पति, अपना पैसा, अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा ये प्यारी होती है। दिल्ली के अंदर कई माता पिता सड़ रहे हैं, बड़े बड़ी मेट्रो सिटी में बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करके फुर्रोड़ गए विदेश में अपनी परी को लेकर के, माता पिता सड़ रहे हैं। तो वो क्यों सड़ रहे हैं? क्योंकि अब उन्हें सुख दूसरी जगह मिल रहा है, माता पिता में नहीं मिल रहा। जब तक शादी नहीं हुई थी, जब तक पैरों पर खड़े नहीं हुए थे, तब तक माता पिता ही सब कुछ थे। अब उनमें थोड़ी अकल आ गई, जेब में थोड़े पैसे आ गए, चार बातें बोलना सीख गए, तो माता पिता जाएं भाड़ में। क्या समझ में आया? जब तक सुख था तब तक उनको खोने का डर था। जैसे ही उनका सुख गया, तो फिर हमें डर नहीं रहता। आप किसी से रिलेशन में आते हैं, कोई आपको अच्छा लगता है, वो प्रेमी होता है, तो जब तक सुख मिल रहा है तब तक उसे आपको डर लगेगा। जैसे ही वो आपके अनुकूल नहीं चलेगा तो वो कल जाए तो आज चला जाए। ऐसे ही कंपनियों की कहानी है, ऐसी संस्थाओं की कहानी है, ऐसी सरकारों की कहानी है। जब तक आप व्यक्ति को सुख देते रहोगे तब तक वो आपको अपना लगेगा। जैसे ही सुख देना बंद कर दिया, सहयोग देना बंद कर दिया, फिर वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा। तो ये दूसरी बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि संसार में नाते स्वार्थ के हैं। जब तक आपके स्वार्थ सिद्ध होंगे तब तक सब ठीक रहेगा। जैसे ही स्वार्थ आपके बंद हो जाएंगे, यहाँ सब गड़बड़ होने वाला है। तीसरी चीज, पहले क्या बताई? सारे रिश्ते नाते अनित्य हैं। दूसरी क्या बात बताई? कि सब स्वार्थ है। तीसरी बात जो इनसे अलग है ये है कि हम अपना धर्म जानें। पति है, पत्नी है, माता है, पिता है, पुत्र है, पुत्री है, भाई है, भाभी है, चाचा चाची, ताता ताई, जितने भी रिश्ते नाते हैं, गुरु शिष्य, हम अपना धर्म निभाएं। यदि हम धर्म निभाएंगे तो ना तो उसके सुख से प्रभावित होंगे ना दुख से। ना उनके आने का दुख होगा ना उनके जाने का दुख होगा। व्यक्ति को अपना धर्म निभाना आना चाहिए। व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने उसका धर्म नहीं निभाया, तो जो अपना धर्म नहीं निभाएगा दुख उसे आएगा। और उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यदि सामने वाला मुझे सुख देगा तो मैं उसे सुख दूंगा, सामने वाला मुझे सहयोग देगा तो मैं उसे रिटर्न में सहयोग दूंगा। ये व्यापारी व्यवहार संबंधों में ठीक नहीं है। व्यक्ति को अपना धर्म निभाना चाहिए। माता पिता अपने धर्म का पालन करते हुए बच्चों का लालन पालन करें, लेकिन वो ये ना सोचें कि बच्चे मेरी सेवा करेंगे। वो केवल अपना धर्म निभाएं। अगर वो अपना धर्म निभाएंगे तो वो सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। ना तो समाज के लोग उंगली उठाएंगे, ना धर्म उन पर उंगली उठाएगा, ना भगवान उंगली उठाएगा, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। ऐसे ही बच्चे भी अपने धर्म का पालन करें और जितना हो सके माता पिता की सेवा करें। कोई भी व्यक्ति शाश्वत नहीं है
किसी का भी कभी भी शांति पाठ हो सकता है। रोते वो हैं जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। तो समय रहते हमें अपने रिश्तों को सुधारना चाहिए। हम जिसके साथ जिस भी रिश्ते में हैं, हमारा जो लगता है हम उसका निष्ठापूर्वक पालन करें, धर्मपूर्वक पालन करें। हम भी टपक सकते हैं और सामने वाला भी टपक सकता है, लेकिन अगर निष्ठापूर्वक निभाएंगे तो हमें कभी दुख नहीं होगा। हम ये सोचेंगे कि भगवान ने जितना हमें समय दिया तब तक हम ईमानदारी से रहे, निष्ठापूर्वक रहे। अब कोई चला गया तो चला गया, रोने की क्या बात है, जाने वाले सब हैं। तो ये 3 बातें बेटा बताई, ये 3 बातें ध्यान रखोगे तो अपनों के खोने का डर नहीं होगा। समझ में आ गया?